नाश नहीं कर पाया। जो लोभ है मन में बसाया कोई उसको पार न पाया। जो लोभ है मन में बसाया कोई उसको पार न पाया। कोई उसको पार न पाया। कोई उसको पार न पाया। कोई उसको पार न पाया कोई उसको पार न पाया। अरे क्या लेकर के जाओगे जग से। क्या जाओगे लेकर जग से। क्या ले जाओगे जग से लेकर। क्या जाओगे जग से लेकर। दुख दर्द और व्यथा। इसलिए जय जय भागवत कथा। जय श्री भागवत। जय जय भागवत कथा। हो जय जय भागवत कथा। जय श्री भागवत कथा। जय जय भागवत कथा। जय श्री भागवत कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म के व्यथा। कि जय 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 कृष्ण कथा। ओ जय जय राम कथा। जय जय कृष्ण कथा। जय जय कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए वृंदावन विहार लाल की। जय हो। आगे की कथा में कहते हैं सुखदेव महाराज परीक्षित ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान लेकर जब ब्रह्मलोक में आए तो उन्होंने प्रथम दृष्टया भगवान का ध्यान किया और 4 कुम्हारों को प्रकट किया। कौन 4 कुम्हार? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने 4 कुम्हारों को प्रकट किया और चारों कुम्हारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। चारों कुम्हार के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने परमपिता ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव अपने बस का नहीं है सृष्टि का विस्तार करना। अपने राम तो नारायण नारायण वाले हैं, मैं प्रभु का भजन करूंगा। ऐसा जब सनत कुमारों ने कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से उनके भ्रिकुटी से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ और प्रकट होते हुए रुदन कर रहा था, रो रहा था। उसके इस रुदन को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र देवादिदेव महादेव। रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र जाओ सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र महादेव सृष्टि का विस्तार करने लगे। क्या विस्तार किया? सांप, बिच्छू, गोजर, भालू, शेर। जब ऐसी सृष्टि का विस्तार करने लगे तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अरे प्रभु रहने दो, अब सृष्टि का इस संसार में सांप, बिच्छू, गोजर, सर्प आदि इन सबकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु आप इन सबको लेकर के कैलाश पे जाओ, वही दुनिया बसाओ और हमारे महादेव देवाधिदेव भोलेनाथ सर्व बिच्छुओं के साथ में आकर के कैलाश में निवास करने लगे। अब आगे बताते हैं कि अब की बार ब्रह्मा जी के मन में हुआ कैसे करूं कैसे करूं। ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प के द्वारा 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। कौन? मरीचि, आत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु।
भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वाणी के द्वारा सरस्वती को उन्होंने प्रकट किया। सरस्वती की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी इतना मोहित हो गए कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं कौन हूं। और उस सम्मोहन में जब फंसे तो उनके मानस पुत्र मरीच ने कहा कि हे परमपिता, यह आप क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। तब परम पिता ब्रह्मा ने अपने उस शरीर का परित्याग किया और दूसरा दिव्य शरीर में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया। पुरुष को जो प्रकट किया, पुरुष का नाम मनु और स्त्री शतरूपा। मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो, सृष्टि की रचना करो। मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी से बोले कि हे परमपिता, सृष्टि की रचना तो मैं करूंगा, लेकिन यह जो हमारी प्रजा रहेगी वो रहेगी कहां, किस जगह रहेगी, उसके रहने का कोई स्थान तो एक निर्धारित करो। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा कि इस बात को ध्यान करते हुए नारायण का ध्यान नहीं हुआ। तभी अचानक ब्रह्मा जी के नासा छिद्र, नाक के छिद्र से भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान को जानते हैं कि कैसे हैं वो। सूकर जैसा चेहरा है उनका। आपने कहीं कहीं फोटो देखा होगा कि सूकर जैसे भगवान का चेहरा और अपना जो नथुना है ना, उसी के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वही है हमारे वाराह भगवान। वाराह जी समुद्र के रसातल में डूबी हुई उस पृथ्वी को लेने के लिए गए और इधर जब वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के बाहर आ ही रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक असुर वहां आया और युद्ध करने को वहां तत्पर हुआ। हिरण्याक्ष पाताल लोक को गया और वरुण को ललकारते हुए बोला कि हे वरुण, मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा, हे भैया, मैं तो बूढ़ा आदमी हो गया हूं, लड़ने उड़ने की शक्ति मेरे पास नहीं रह गई है, तुमको भगवान ही बचाए। भगवान का नाम सुना जब हिरण्याक्ष ने तो क्रोध हुआ। बोला, कौन भगवान? बोले, आगे जाओ, मैं नहीं लड़ सकता हूं। हिरण्याक्ष चल दिया, समुद्र तल से ऊपर आया। तब से नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने नारद को देखा तो नारद से कहा, नारायण नारायण कहने, तुमको नारायण नारायण ही कहना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध करो मेरे साथ में। नारद जी देख करके एकदम अचंभित हुए और हिरण्याक्ष से कहते हैं कि भैया, मैं लड़ना वड़ना नहीं जानता, मैं लड़ना और लड़ाना जानता हूं। लड़ना लड़ाना का नाम जब हिरण्याक्ष ने सुना तो कहा, कैसे? बोले, अगर तुमको लड़ना है तो सीधे चले जाओ, भगवान चले जा रहे हैं, उन्हीं से युद्ध करो, वो लड़ेंगे तुमसे। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान का पीछा किया और वाराह भगवान से उन्होंने युद्ध किया। भगवान वाराह को उन्होंने ललकारा, रे शुकर, कहां भगा जा रहा है तू? इन तरह की शब्दों से ललकारता हुआ हिरण्याक्ष
बराह भगवान को चुनौती दे रहा है। भगवान ने कुछ नहीं बोला, पृथ्वी को ले जाकर के उसके स्थान पर स्थापित किया और लौट के आए भगवान तो कहते हैं बताओ बच्चा क्या बात है। हिरण्याक्ष कहता है कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, और बात करते करते उसने गदा का प्रहार किया। गदा प्रभु के सीने में ऐसे आकर के लगा जैसे कोई भक्त अपने भगवान को माला पहना रहा हो। भगवान ने उस चीज को स्वीकार करते हुए युद्ध किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले वाराह भगवान की जय। ध्यान दीजिए, कहते हैं महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी हमें दो। तब कहते हैं कि एक समय कश्यप जी की दो पत्नियां हैं। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, कौन? अदिति और दिति। वैसे तो पत्नियां 13 हैं, लेकिन उसमें से अदिति और दिति, अदिति आदित्य की माता है और दिति राक्षसों की माता है। ध्यान दीजिए, यह जो कश्यप है ना, और ये जो कश्यप की दो पत्नियां हैं ना, अदिति वह है अभेद बुद्धि, और दिति कौन है? भेद बुद्धि। जहां भेद बुद्धि वहां भोग लोभ उत्पन्न करता है, और जहां पर अभेद बुद्धि है वहां पर दैत्यत्व का प्रकट होता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, एक समय सूर्यास्त के समय कश्यप जी और उनकी पत्नी महारानी दिति बैठे हुए थे। सूर्यास्त के समय दिति को रति करने की इच्छा हुई प्रबल, और उन्होंने कश्यप जी से निवेदन किया, लेकिन कश्यप जी ने समझाया कि हे देवी, सूर्यास्त के समय रति नहीं करना चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। कश्यप जी कहते हैं कि आहार मैथुनम सय्या स्वाध्याय च विशेषतः। कश्यप जी कहते हैं कि संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? बोले संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सोने में कलयुग का वास है, इसलिए सूर्यास्त के समय, दिन डूबते समय सोना नहीं चाहिए, और साथ में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। और महाराज सबसे प्रमुख बात है, स्त्री संग सहवास नहीं करना चाहिए। स्पष्ट बता रहे कश्यप जी अपने पत्नी दिति महारानी को, लेकिन दिति के अंदर काम वासना इतनी तीव्र है कि कोई भी अच्छी बातें उसके दिमाग में नहीं आती हैं। अंतोगत्वा इतने समझाने के बाद जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी दिति दोनों ने प्रेम मग्न होकर के और अपनी काम क्रियाओं को पूर्ण किया। काम क्रिया पूर्ण होने के पश्चात दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। जब दिति को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने ऋषिवर से क्षमा मांगा, हे ऋषिवर अब तो गलती हो गई, क्षमा कर दो, बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मेरे इस पश्चाताप का कोई दंड हो, कोई उपाय हो तो आप बताओ। कश्यप जी कहते हैं कि महारानी, मनुष्य बड़ी सी बड़ी गलती कर जाए, अपराध कर जाए, लेकिन अगर गलती करने के बाद
उसी चीज का पश्चाताप कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि ये मैंने ही किया है, तो वही सबसे बड़ा उसका क्षमा है। अक्सर झगड़ा इन्हीं बातों में होता है, तू बड़ी मैं बड़ा। मनुष्य का ये स्वभाव है कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए वह झुकना नहीं पसंद करता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करना पसंद करता है। शास्त्र कहता है कि महाराज, जिस दिन मनुष्य झुकना सीख जाएगा, सरल बनना सीख जाएगा, उस दिन सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। हम आप कहीं चलते हैं ना, तो रास्ते में देखते हैं कि दो लोग मिलकर हेलमेट मार कर रहे हैं। वो तुमने में हमारे में गाड़ी में ठोक दिया, उसने मेरे का, भैया अरे ठोक गया तो ठोक गया, कम से कम अपनी जान तो बचाओ। जिसने भी जो भी कुछ किया हो, तुरंत सामने वाले से क्षमा तो मांगो। आज कश्यप जी दीदी को यही समझा रहे हैं कि देवी, तुमने पश्चाताप ही कर लिया, यह तुम्हारे लिए क्षमा योग्य है। लेकिन पाप करने के बाद जो पश्चाताप हो वही प्रायश्चित होता है। सूर्यास्त के समय तुमने गलती तो किया, लेकिन सूर्यास्त के समय जो गर्भाधान होता है या जो हुआ है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वह दैत्य होंगे। दीदी ने गर्भ धारण किया, 100 वर्ष बीत गए, कोई संतान पैदा नहीं हुई। गर्भ का इतना तेज था कि चहुओर प्रकाश में हो गया, आंखें चकाचौंध होने लगी। देवता लोग भाग करके गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, यह इतना जो तेजमय दिख रहा है, यह क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों देवताओं, यह और कोई नहीं, एक बार चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए विष्णु लोक को गए। और जब वहां जाते हैं तो देखते क्या है कि द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं। चारों भाइयों को उन्होंने रोक दिया, रोक करके कहा, भगवान के शयन का समय हो चुका है, भगवान नहीं मिल सकते हैं। चारों भाई क्रोध में आकर के जय और विजय जो द्वारपाल थे उनको श्राप दिया, जा तुम दोनों 3 वर्ष तक दैत्य बने रहोगे, पृथ्वी लोक पर जाकर के दैत्य बने रहोगे। वही जय और विजय आज हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में दिति के गर्भ से पैदा हुए। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंसू, और हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना और कश्यप माने होता है सैया, जो दूसरे के धन पे, दूसरे के भूमि पर जिसकी एक निगाह होती है कि खाने के लिए 4 लोगों के लिए ले आया गया और एक ही व्यक्ति जाकर के दोनों 3 लोगों का हिस्सा खा गया, हड़प लिया। कहते हैं ना महाराज, वही है हिरण्याक्ष। और जो भोग विलास में व्यक्त रहे, लिप्त रहे, अच्छा बुरा उसको दिखाई न दे, हमेशा शयन आदि क्रियाओं में लगे रहे, वही है हिरण्यकश्यप। बता रहे हैं महाराज, एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया हम लोग एकदम बलवान हैं, हष्ट पुष्ट हैं, शरीर में बड़ी खुजली हो रही है, लड़ने झगड़ने का, मल्ल युद्ध करने का बड़ा मन कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा
कि भाई इतना बड़ा संसार है, चले जाओ मल्ल युद्ध कराओ। आज वही हिरण्याक्ष गया और भगवान वाराह से मल्ल युद्ध करते हुए मारा गया। यह संपूर्ण घटना सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद वाराह भगवान इतना क्रोधित हुए, उन्होंने अपने शरीर को जोरों से झटका तो भगवान का जो रोम था, रोम रोम गिर करके आज हमारे इस पृथ्वी लोक पर उषा के रूप में परिवर्तित हुआ। पंडित जी आशा जी पूजन करवाते हैं तो उषा पवित्री पहनाते हैं। भैया इस उषा का इतना महत्व है ना, कहते हैं कि उस उषा को किसी भी जल में डाल दो तो वह जल स्वयं गंगा जल बन जाता है, स्वयं पवित्र बन जाता है। उषा की इतनी महत्ता बताई। और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं नमो नमस्ते अखिलज्ञ तंतवे। और प्रभु स्थितो गृहीत्वा मनसा त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतात्मरोदो तस्त्वात्मादभक्त्या वयमेष निवृत्ता। अगर हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज हो जाए ना और उसमें बीमारी लग जाए तो वस्तुतः या कोई मुझसे छीन ले तो आज हम उसको छीनने के बाद जितना कष्ट होता है वही कष्ट आज हिरण्यकश्यप को हुआ। इसकी कथा आगे बतलाते हुए कहते हैं कि प्रभु भक्त को भगवान से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु मेरी जीवन की क्या आकांक्षाएं हैं। मेरी एक ही तमन्ना ऐसा वरे बिहारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना ऐसा वरे बिहारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना लेना खबर हमारी। श्री राधे। पास जिनके रहता वहाँ सवेरा तो दूर जिनसे होता वहीं अंधेरा। तो पास जिनके रहता वहाँ सवेरा तो दूर जिनसे होता वहीं अंधेरा। खबर हमारी कहीं तमन्ना मेरे सामने बिहारी लेना हमसे लेना खबर हमारी।
श्री राधे। ऐसा ही हो अनाड़े दूर लेना खबर हमारी, मेरे कहीं तमन्ना रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे मैत्री मुनि जी विदुर को बता रहे हैं कि हे विदुर जी, मनु महाराज पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कर दिया। सर्वप्रथम मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों में देवहूति, आहुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए सबसे पहले मैत्रेय जी कहते हैं सबसे पहले हम मनु शतरूपा जी के 3 बेटियों की चर्चा करें। पहली जो बेटी है ना देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि ने पहले तो घोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। घोर तपस्या के बाद जब नारायण प्रकट हुए, प्रकट होकर के कर्दम जी से कहते हैं कि कर्दम जी वरदान मांगो। अगर हमारे आपके बीच में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो हम आप क्या वरदान मांगेंगे? भगवान हमें धन दो, दौलत दो, सुख दो। लेकिन कर्दम जी भगवान से कह रहे हैं नहीं नहीं भगवान कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान कह रहे नहीं तपस्या की हो तो वरदान तो मिलेगा। कर्दम जी कहते हैं भगवान देना है तो दीजिए, पत्नी हमार ब्याह कराए दे महाराज। भगवान कह रहे हैं कि जानता तो मैं पहले से ही था, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। तुम पत्नी कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो जाए, पत्नी मिल जाए। कर्दम जी मैंने तो तुम्हारी शादी तय भी कर दिया। भगवान ने बताया शादी तय हो गई। कर्दम जी थोड़ा सा शर्माए, बोले अच्छा तब तो महाराज कार्ड पत्रिका बढ़ गए हुए। भगवान कहे बोले हाँ बिल्कुल बढ़ गया है, परसों तुम्हारा विवाह है। इतनी जल्दी महाराज? बोले हाँ परसों तुम्हारा विवाह है। प्रजापति सुतः समान विख्यात मंगलः। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र मनु की पुत्री
देवहूति के साथ में मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है महाराज, और परसों तुम्हारा विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद नारायण ने दिया। सुनकर कर्दम जी तो बड़ा प्रसन्न हुए, मन के लड्डू फूटने लगे। लेकिन जब भगवान जाने लगे तो कर्दम जी कहते हैं सब बात पक्की उक्की हो गई, पक्का ना, परसों विवाह होगा। नारायण ने कहा हाँ बिल्कुल होगा। बोले महाराज अब जब सब कंफर्म हो गया तब देखा। कहन महाराज विवाह हम एक शर्त पे करेंगे। क्या? बोले जब आप स्वयं हमारे पुत्र बनकर के पैदा होगे तभी मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है कर्दम जी, मैं जरूर पैदा होऊंगा। दूसरा दिन बीत गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्दम जी। अब तीसरा दिन हुआ तो मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। बड़ा ही सुंदर यह प्रसंग है। और कर्दम जिसे कहते हैं कि ऋषिवर मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। परसों हमारे यहाँ नारद जी आए थे, उन्होंने कहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं, आपकी इतना वर्णन उन्होंने किया कि उस प्रशंसा उस वर्णन को सुन करके मेरी पुत्री को आपसे प्रेम हो गया और विवाह की जिद कर बैठी, इसलिए मैं लेकर के आया हूं और विवाह करना चाहता हूं। कर्दम जी कहे महाराज विवाह तो मैं करूंगा लेकिन मेरी शर्त है। क्या? मेरे एक संतान हो जाएगी तो मैं परिवार छोड़ करके वानप्रस्थ ग्रहण कर लूंगा। लंबी बातें हुई, विवाह तय हो गया। कर्दम जी और देवहूति जी का विवाह तय हो गया, विवाह पूर्ण हो गया। अब जैसे विवाह पूर्ण हुआ ना, वैसे कर्दम जी के मन में आया कि जिसने हमारा विवाह कराया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उस सृष्टिकर्ता में भगवान को प्रणाम करूं, धन्यवाद दूं, और धन्यवाद करने के लिए कर्दम जी ने जैसे अपनी आंखें बंद की वैसे महाराज ध्यान लग गया। ध्यान से जगे ही नहीं। हजारों वर्ष बीत गए कर्दम जी को तपस्या करते हुए। अब देवहूति महारानी कर्दम जी की सेवा करते 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 बहुत समय बीत गया। अपना सारा राजसी वस्त्र उतार कर, भगवा वस्त्र पहन करके एक सन्यासिनी बन करके अपनी पति की निरंतर सेवा करने लगी। बहुत वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि टूटी और उन्होंने देवहूति को देखा तो उन्होंने कहा देवी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्रसन्न हूं मैं तुमसे, क्या वरदान चाहती हो? तो देवहूति ने कहा कि स्वामी जो कुछ आपका है सब कुछ मेरा है, आपका धन दौलत यश कीर्ति लाभ जितना कुछ भी है सब कुछ मेरा है, मुझे कुछ चाहिए ना। लेकिन महाराज इतने बड़े संसार में बिना संतान के कोई सुख नहीं है, इसलिए कोई संतान पैदा होनी चाहिए। कर्दम जी के आंखों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े और वह जो प्रेम का अश्रु गिरा ना वही बिंदु सरोवर हुआ। कर्दम जी ने देवहूति को उस बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। देवहूति जी ने जैसे स्नान किया वैसे सुंदर दिव्य 16 वर्ष की कन्या के रूप में पूरा शरीर हो गया, सारी वृद्धावस्था छूट गई, सुंदर दिव्य कन्या हुई और अपनी योग माया के बल से कर्दम जी भी 18 वर्ष के सुंदर हो गए और योग माया के बल से उन्होंने
एक विमान प्रकट किया। वह विमान इतना सुंदर था महाराज कि उस विमान का नाम कामक रखा। कामक का तात्पर्य ही था कि वो मन से चलता था। सौंदर्यता तो इसमें इतनी थी महाराज कि उसमें सुंदर सुंदर दिव्य फ्लैट थे, स्विमिंग पूल था, क्लब था, सब कुछ था। आज करदम जी देवहूति विहार करते करते दोनों दंपति को 9 कन्याएं हुई। महाराज 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब करदम जी को याद आया और देवहूति से कहते हैं कि अब मैं तो चला। यह जो करदम की थोड़ी बहुत जो कथा है ना, ये हमारे मित्र हैं सत्यव्रत मिश्र जी, प्यार से जिसको हम रज्जू भैया कहते हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। और भी कभी जब हम लोगों के हठ योग से परेशान होते हैं ना, तो कहते हैं कि हम औड़िहारे से लौट जावे, अब ज्यादा दूर नहीं ना। लेकिन गली पूछियों को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में आया कि अरे अब कैसे लौट सकते हैं। आज 9 कन्याओं के जन्म होने के बाद करदम जी ने देवहूति से कहा कि देवी अब मैं तो चला। लेकिन देवहूति जी ने निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु अभी 9 कन्याएं हुई हैं और 9 कन्याएं अपनी नहीं होती हैं, कन्या तो पराई होती है, सब अपने अपने ससुराल चले जाएंगे प्रभु, तो हम कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? कोई तो पुत्र होना चाहिए। और जैसे पुत्र का नाम लिए वैसे करदम जी को याद आया कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि वह पुत्र बन करके हमारे यहां जन्म लेंगे। और दोनों ने इतनी कृपा प्राप्त हुई भगवान की, आज देवहूति मैया फिर से गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो साक्षात नारायण देवहूति मां के गर्भ से जन्म लिए। नाम कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल मुनि का अगर कपिल भगवान का दर्शन करना हो तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। आप वहां जाइए, देखिए विशाल रूप में बैठे हुए हैं, दिव्य तेज है कपिल जी का। अब जब एक पुत्र हो गया तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, श्रीमती जी अब हम चले। सांसारिक मोह माया को त्याग करके करदम जी वन को चले गए। अब घर में कौन रह गया? माँ और बेटे। अच्छा, देवहूति जी को मालूम है कि यह स्वयं नारायण है, मेरा पुत्र मेरा नारायण है, लेकिन आज मैं इसकी मां हूं, ये मेरा पुत्र है, लेकिन है तो नारायण। साक्षात भगवान का दर्शन करके देवती हुई मां ने कपिल मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, तम त्वागताहं शरणं स्वावृत्त संसार तरो कुठारा जिज्ञासा प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठ। देवहूति मैया कहते हैं कि हे प्रभु, अपने दास के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी जैसे हो। हे कपिल, आपकी शरण में आए हो। अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञानांजन शलाकया। मेरे ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, इनको दूर करो, क्योंकि तुम पुत्र भले हो मेरे, लेकिन मैं जानती हूं कि आप नारायण हो।
देवती मैया कहती हैं कि हे प्रभु एक बात बताओ, जितना भी मैंने सुख पाया, जितना मैंने विलास किया, अरे मुझसे बड़ा कोई सुखी होगा कि मैं एक राजा की राजकुमारी, धन दौलत सोने चांदी से लदी हुई एक ऋषि की पत्नी हुई, उसमें भी मुझे संपूर्ण सुख को प्राप्त हुआ, कन्या हुई, पुत्र हुआ। आपकी ही कृपा से 9 कन्याओं का विवाह हुआ। इतना सब कुछ सुख प्राप्त हुआ, लेकिन उन सुख को प्राप्त करने के बाद भी मेरा पेट भरा नहीं है। साधन बताओ। भगवान कहते हैं मां, मन का पेट बहुत बड़ा है, शरीर का पेट तो छोटा है, लेकिन मन का पेट बहुत बड़ा है, यह कभी भरता नहीं है। इस मन को जितना वासनाओं से जोड़ोगे उतना ये बढ़ता जाएगा, छोटा कभी नहीं होगा। कामना रहती है कि मैं एक गाड़ी ले लूं, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लूं, बंगला ले लिया। जब तक मनुष्य जीता है मां, तब तक उसकी आकांक्षाएं कम नहीं होती हैं। मन रूपी जो पेट है वह कभी भी छोटा नहीं होता है मां, वह तो बढ़ता जाता है। संपूर्ण सृष्टि के जो रचयिता हैं, अगर वह मन का पेट बड़ा किससे अधिक हो, तो मन का पेट नारायण से छोटा है, क्योंकि पूर्ण रूप से परम पिता जो नारायण है वही पूर्ण रूप है। उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। चाहे मन का पेट हो, अपने मन को तो लगा करके देखो, और पूर्ण रूप परमेश्वर हैं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण तो केवल हमारा गोविंद है मां, उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। सब दुखी हैं, सुखी कौन है? मात्र परमात्मा है। और जो परमात्मा की शरण में गया वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। भगवान कहते हैं मां, इस संसार में सारा धन वैभव मिल चुका, फिर भी कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता है। आप पहले अपने मन को मारो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मां पहले अपने मन को मारो। अब मन में कैसे होगा? भगवान बोले मन तब बस में होगा जब आप सत्संग करोगे। सत्संग करोगी, भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगी, भजन करोगी, तभी मन अपने वश में होगा। संतों का साथ करो, संगत करो। और यह हमारा जो क्षत्रिय परिवार है, जो आज इस परिवार में संस्कार भरे हुए हैं, भागवत हमारा यही कहता है कि संतों का संग करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। आज क्षत्रिय परिवार पे संतों का आशीर्वाद है। कैसे? जगत गुरु रामानंदाचार्य, पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज, गुरुदेव भगवान की कृपा आज क्षत्रिय परिवार पे है। कपिल जी कहते हैं मां कि अगर मन को जानना है तो सत्संग करो। देवती मैया कहती हैं कि कैसे जानेंगे कि कौन संत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे संत घूम रहे हैं,
मैं कैसे जानूंगी कि कौन संत है? कपिल जी कहते हैं मां, जो तितिक्षु हो, क्या तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः अज्ञात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। मां, जो तितिक्षु हो, मान अपमान उसके लिए सब बरोबर हो। किसी ने माला पहनाया तो वह प्रसन्न नहीं हुआ, किसी ने झगड़ा किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर किसी के कष्ट को देखे तो उसको कष्ट होगा। कपिल जी मां को संत के लक्षण के विषय में बताते हैं क्या? संत हृदय नव नीत समाना। कपिल जी कहते हैं मां, संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नीत समाना। कहा कभी न परी कहा ये न जाना। कहा कभी न परी कहा ये न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुखित बाई संत सो पुनीता। पर दुख बाई संत सो पुनीता। संत नव नीत समाना। संत हृदय नीत समाना। कहा कभी न परी कहा ये न जाना। कहा कभी न परी करे न जाना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। रामानंदाचार्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। इस तरह कपिल भगवान ने अपनी मां को अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, अहिंसा और सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपक्रिया। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल जी ने। और एक एक योग का उन्होंने विस्तृत से अपनी मां को बताया। सारे योग को बताने के बाद देखिए कपिल मुनि ने जो वर्णन किया उसमें हमारा सांख्य योग, न्याय आदि सब आता है। और हमारे न्याय के जो आचार्य हैं, न्याय के जो आचार्य हैं वो हमारे शिवेश जी महाराज हरि ओम शरण जी हैं। न्याय से उन्होंने आचार्य किया। सारा अष्टांग योग का वर्णन किया। कपिल भगवान कहते हैं मां, जीव मेरी बनाई गई मूर्तियों से द्वेष करता है और अपनी बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों से द्वेष करता है। मेरी बनाई मूर्तियां माने भगवान ने हम सबको बनाया है, आपस में हम द्वेष करते हैं, लेकिन अपना जो निर्माण कर लिया उसको अपना लगने लगता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा
कथमवाज्ञायमामर्त्यः कुरुते चाविडम्बनम्। देह गेह में आसक्त अधोगति का भी वर्णन करते हैं कपिल जी। कपिल भगवान कहते हैं, मां समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूं। जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसने इस संसार में नहीं देखा। मनुष्य जन्म लेता है, मर जाता है, जो पापी वर्ग होता है वो पुनः इस संसार में आता है। यही सृष्टि का क्रम है। क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठ जननी जठरे शयनम। जन्म लेना और मर जाना, उस बीच में मेरे क्या कर्तव्य हैं, क्या है, यही कपिल जी अपनी मां देवहूति को समझाते हैं। माता ने कहा कि हे प्रभु, यह नरक स्वर्ग में जीव जब आता जाता है तो इसको कैसे पता लगता है? नरक में और स्वर्ग में जीव जब आता है और जाता है तो कैसे पता लगता है? भगवान कहते हैं कि मैया, हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता है पांच भौतिक शरीर। क्या? अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 भैया पंचरथे अधम शरीरा। पंचरथित अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय